श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जे जुग चारे आरजा होर दसोणी होए, नवाखंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोय करे, तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोय करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक दसाहीं पातशाहों के आत्मक स्वरूप शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु की साजी निबाजी साध संगत जी, बड़े ही बड़भागी हाँ जो साहिबां दे पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठण का सुभागा समा प्राप्त होया है। अज 7वीं पौड़ी दे विच गुरु नानक साहिब महाराज समझाउणा कर रहे हैं। मनुख दियां 4 इच्छावां हन और ये इच्छावां इन्नियां प्रबल हो जांदियां ने जिसनों पूरी करन दे लई जिसनों पूरा करन दे लई सारी उम्र बीत जाती है। वो इच्छावां हन, सब तो पहली इच्छा कि मेरी उम्र बहुत लंबी होवे मेरी उम्र बहुत लंबी होवे, मैं कदे मरा ही ना। भावें बंदा बुजुर्ग हो गया है, मंजे ते पिया है, गोडे कम नहीं करते, शरीर पिंजर हो गया है, अखां दे विचों भी घट दिस रहा है, लेकिन इच्छा प्रबल है, इच्छा जारी है, मैं कदे मरा ही ना, मेरे कदे मौत ही ना होवे। जेकर कोई बुजुर्ग किसी बच्चे नूं असीस भी दिंदा है तो असीस भी इहो ही होंदी है कि तेरी उम्र बहुत लंबी होवे, तू हज़ारा साल जीए। मनुख अपनी उम्र नूं वधाउण दे लई अपने परिवार नूं छड़ करके पहाड़ां ते चला जाता है, उत्थे लुक के बह जाता है, प्राणायाम करता है, उम्र नूं वधाउण लई, उम्र वधाउणी है। उसका शरीर किसी काम नहीं आउंदा, ना उसका अपना काम, ना कुछ अपना सवार सकता है तो ना ही समाज का। जिवें किसी कोल धन होवे ते वो जमीन दे विच जां किते होर थां ते लुका देवे ते वो धन ना उसदे काम आएगा ना किसी होर दे। इसी तरह मनुख की उम्र ना उसदे अपने काम आउंदी है ना किसी होर दे, सारी उम्र एवें बीत जाती है। मनुख की इच्छा है मैं कदे मरा ही ना, मेरी उम्र बहुत लंबी होवे। दूजी इच्छा मनुख की यह है कि सिर्फ उम्र ही नहीं, मेरे कोल पैसा भी बहुत होवे, मैं बड़ा धनाढ़ होवां, बहुत अमीर होवां, मेरे घर खजानिਆਂ ਦੇ भंडार भरे पे होण, बेअंत खजाना बेअंत माया मेरे कोल होवे, पूरे संसार ते मैं राज करां, सारे सुख खरीद सकां। उस दे इकट्ठे करन दे विच मनुख फिर दौड़दा है। तीजी इच्छा मनुख दी, मेरी उम्र बहुत लंबी होवे, मेरे कोल पैसा बहुत होवे, ते तीजी जिहड़ी इच्छा है सारे लोग मेरी जय जयकार करन, हर थां ते मेरी सिफत होवे, सारे मेरी सिफत करन। ते आखिरी इच्छा चौथी इच्छा मनुख दी है कि हर थां ते मेरा ही हुक्म चले, सब मैनू सलामा करन, मेरा हुक्म मनन। इन्हां 4 इच्छावां नूं पूरी करन दे लई मनुख अपनी सारी उम्र एवें व्यर्थ गवा दिंदा है। गुरु नानक साहिब महाराज अज 7वीं पौड़ी दे विच समझाउणा कर रहे हैं। जे जुग चारे आरजा
ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। कहते ने एक युग 10,000 साल का मन्निया गया है। गुरु साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, गुरु नानक साहिब महाराज चलो मन लेंदे हाँ तेरी उम्र एक युग 10,000 साल की हो जाए। इत्थे ही बस नहीं, होर दसूणी इनू 10 गुणा होर बधा देंदे आ 40,000 साल। वेदां दे विच लखां साल मन्ने गए ने एक युग दे। लखां साल तेरी उम्र होवे, इन्नी होंदी नहीं किसी दी, पर गुरु साहब कहते चलो ठीक है मन लेंदे आ। होर दसूणी होए। ते साहिब जी अगे वचन कर रहे ने, नवां खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोए। तेरे कोल पैसा भी बहुत होवे जी। नवां खंडा खंडा विच जाणिए नाल चलै सब कोए। पहली इच्छा मनुख दी कि मेरे कोल मेरी जिहड़ी है उम्र बहुत लंबी होवे। ते गुरु नानक साहिब महाराज ने बख्शिश की कि जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, भी तेरी उम्र एक जुग दी नहीं इस तो होर 10 गुणी भी हो जावे। नवां खंडा विच जाणीए सारे लोग तेरी सिफत करन तैनू जानन। कुछ लोग इहो जिहे होंदे ने केवल पिंड दे लोग ही जानते हैं, तो कुछ लोगों की प्रशंसा इन्नी होंदी है कि पूरा शहर जानता है। तो कई इन्ने फेमस हो जाते हैं कि पूरा संसार ही उन्होंने जानता है। तैनू सारे लोग जानन, नवां खंडा विच जाणी है सारे संसार दे लोग तैनू जानन। नाल चले सब कोए, सारे तेरे पिछे तुरन, सारे संसार ते तेरा राज होवे जे। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले। चंगा नाव रखाए के तू संसार दे अंदर चंगा नावना खटिया है। तेरे कोल बेअंत भंडार भरे पे ने, बेअंत पैसा है, सारे संसार विच तेरा राज है, सारे पासे तेरी जय जयकार हो रही है। पर याद रखना, जेकर तेरे हृदय विच अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की बंदगी नहीं, तो उस प्रभु परमात्मा के दरगाह दे विच तैनूं कोई थां टिकाणा नहीं मिलना। साहिब जी रहमत कर रहे ने, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। साहिब जी रहमत कर रहे हैं कि सप की उम्र बहुत लंबी होंदी है। नव खंडन को राज कमावे अंत चले गुहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। पर एक दिन ये सारा राजपाट तू छड़ के चला जाएगा। तो जिहड़े मनुख सिर्फ राज भोगते ने, लंबियां उम्रां भोगते ने, परमात्मा की बंदगी नहीं करते, साहिब जी वचन कर रहे हैं कि वह मनुख विष्टा के कीड़े ने, विष्टा के कीड़े हैं। जो सप की उम्र बहुत लंबी मनी गई है, कहते इस तरह बहुत सारे ऐसे जानवर ने, बहुत सारे जिहड़े ऐसे पंछी ने जिन्हां दी उम्र बहुत लंबी होंदी है। कहते उम्र वधाउण दे नाल तेरा भला नहीं हो सकता, तू सचियाल नहीं बन सकता। बहुत धन इकट्ठे करन दे नाल भी तू जड़ा सचियाल नहीं बन सकता, तेनू रब की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहिब जी रहमत कर रहे हैं कि जेकर मन लिया भी तू बहुत लंबी उम्र भोग रहा है, बहुत पैसा है, सारे संसार में तेरी जय जयकार है जे। जे तिस नदर न आवे ता बात ना पूछे के। इन्ना सुख माणदिया भी जेकर तू उस मालिक की निगाह दे विच नहीं आया, तो फिर तेरी किसी ने कोई गलबात नहीं पूछनी, तेनू किसी ने नहीं पूछना। तेरे संसार दे अंदर बेशक बेअंत शोभा है, लोग तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि संसार दे जीवां दी ये फितरत है। जिस दे कोल पैसा बहुत होंदा है, इस संसार दे अंदर केवल उसे नूं ही इज्जत मिलती है, केवल उसे नूं ही, निर्धन नूं कोई नहीं पुछदा।
साहिब जी के पावन बचन ने, जो निर्धन सरधन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो कोई बंदा गरीब बंदा किसी अमीर दे घर जाता है तो उस दे वल पिठ कर लैंदा कि मेरे को कुछ मंग ही ना लवे। तो दूजे पासे जो सरधन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। जो कोई अमीर बंदा किसी गरीब के घर पहुँचता है तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आखदा है अज मेरे बड़े चंगे भाग जे तुहाडे चरण मेरे घर पाए ने। तो साहिब जी बचन कर रहे हैं, भगत कबीर साहिब जी, निर्धन सरधन दोनों भाई, प्रभ की कला न मिटी जाई। निर्धन ते सरधन, अमीर ते गरीब, दोवें उस रब ने पैदा किए ने। प्रभु परमात्मा की ये खेड है जिसनों कोई मेट नहीं सकता। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे उचित ना धरे। निर्धन नूं संसार विच कोई आदर नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा। पर निर्धन कौन है? कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। भगत कबीर साहब जी आख रहे ने कि भाई संसार में निर्धन वो है जिसके हृदय में परमात्मा की बंदगी नहीं। तो साहिब जी बचन कर रहे हैं कि जेकर तू उस मालिक के निगाह दे विच नहीं आया, फिर तेरी किसी ने भी कोई गलबात नहीं पूछनी, किसी ने कोई गल नहीं पूछनी। साहिब जी रहमत कर रहे हैं, केटा अंदर कीट कर दोषे दोष धरे। साहिब जी बचन कर रहे हैं कि कीटा अंदर कीट, जे बंदगी तू नहीं कीती तो तैनू विष्टा का कीड़ा बना दिता जाएगा। परमात्मा की निगाह दे विच तू विष्टा का कीड़ा है। सब तो नीमे दर्जे का, उत्तम दर्जे के भी कीट होंदे ने, जिवें रेशम का कीट है, उत्तम दर्जे का कीट है, उसनों वेख के लोग नफरत नहीं करते। तो जिहड़ा विष्टा का कीड़ा है, विष्टा विच ही रहिंदा है, विष्टा ही खांदा है। कहंदे हे भाई तू जिहड़ा है नीमे दर्जे का, नीमे पद्धर का विष्टे का कीट है उस परमात्मा की निगाह दे विच। बेशक संसार दे विच तेरी उम्र बहुत लंबी है, बेशक तेरे को धन बहुत है, बेशक तेरी संसार में बड़ी जय जयकार हो रही है, संसार के लोग तेरी सिफत कर रहे हैं, सलामा कर रहे हैं। पर जेकर याद रखना तू उस मालिक की बंदगी नहीं की तो तेरी किसी ने कोई गलबात नहीं पूछनी, किसी ने नहीं पूछना तैनू। परमात्मा की निगाह दे विच फिर तू एक विष्टा का कीड़ा है जी। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। ओ प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु बड़ा मेहरबान है, बड़ा बख्शंद है। नानक, इत्थे नानक का कक्का मुक्ता है संबोधन, हे नानक निर्गुण गुण करे। नानक निर्गुण गुण करे, नानक ते विश्राम देना है। जेकर आप विश्राम वाल ध्यान नहीं देंगे तो इसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। सो इस करके विश्राम देना है नानक दे पदे ते। नानक निर्गुण गुण करे, वो अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा इन्ना बख्शंद है, वो निर्गुणियां नूं भी गुण बख्शिश कर देंदा है। ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ कल विचार ਕੀਤੀ ਸੀ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने सानू एक गल समझा दी, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। जेकर गुरु की सिक्ख्या सुन लई जावे तो मन दे अंदर, मत दे अंदर जिहड़े अमोलक रतन ने, अमोलक गुण ने, वो उपज पैंदे ने। बंदा गुणी ज्ञानी बन जाता है। हुण मनुख उम्र वधाउण दे वास्ते जंगलों में चला गया, पहाड़ों ते चला गया। जिहड़े अमोलक गुण ने, सत संतोख दया धर्म सहनशीलता आत्म रस, ये कित्थों प्राप्त होएगा? भावें मनुख सारा संसार दा सारा धन, अपना सारा धन किसी नूं दे देवे, लेकिन संतोख नहीं खरीद सकता, सत नूं नहीं खरीद सकता, आत्म सुख नहीं खरीद सकता। ये केवल ते केवल सतगुरां दे दर ते ही आके प्राप्त होता है। वो मेरा मालिक इन्ना बख्शंद है, वो निर्गुणियां नूं भी गुण बख्शिश कर देता है।
नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, ते जेड़े गुणवान ने उन्होंने होर गुण बख्शिश करता है जी। तेहा कोई ना सूझे, जे तिस गुण कोय करे। तेहा कोई ना सुझई, इस संसार दे विच होर कोई मनुख ऐसा नहीं जिहड़ा ये गुण बख्शिश कर सकता होवे। हाँ, तुहानू धन दे सकता है, दौलत दे सकता है, जमीन दे सकता है, लेकिन प्रभु परमात्मा के जिहड़े गुण ने वो केवल गुरु के दर ते ही आके प्राप्त हो सकते हैं। साध संगत जी ध्यान देना, जपजी साहिब की पावन बाणी बड़ी स्टैफ पाई है। गुरु साहिब ने मनुखता के सामने एक सवाल रखा है जो असी हर रोज़ रिपीट करते हैं कि सचियारा होई है कि कूड़ है टुटे पाल। कूड़ दी अंदर कूड़ दी कंध किवें टुट सकती है, असी पूर्ण सचियार किवें बन सकते हैं। तो साहिब जी वचन करे ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। भाई तू हुक्म दे विच तुर, हुक्म विच तुरन दे नाल तू पूर्ण सचियार बन जाएगा। तो साहिब जी ने रहमत की, जो हुक्म की समझ आती है, नानक हुक्म जे बुझे तो हौमे कहे ना कोई, पर वह हौमे दियाँ गल्लां नहीं करता, सगों वह अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह करता है। तो सचियार बनन दियाँ 38 पौड़ियाँ ने, स्टैप बाई स्टैप। साहिब जी रहमत कर रहे हैं कि मनुख सचियार बनने दे लई किहड़े उपराले करता है। संसार में मनुख की ये फितरत है, वो दौलत इकट्ठी करता है, उम्र बढ़ाता है। कोई मनुख नहीं चाहता भी मेरी मौत होवे। साध संगत जी ध्यान देना, मौत भी मौत कई तरह की है। एक मौत समाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, बौद्धिक, शरीरक, ये मौतां ने। समाज दे विच कई बारी मनुख इन्ना डिग जाता है, इन्ना गिर जाता है, लोग आखते हैं इसकी मौत ही हो गई। ऐसा कलंक लगता है समाज दे विच, वो जी नहीं सकता, आखदा मैं तो जीवते जी मर गया, मेरे सिर ते कलंक लग्या है। समाजिक मौत है। आर्थिक मौत, कदे सिर ते छत्तर झुलदा सी, बड़ा बेअंत पैसे, नौकर चाकर सन, राजपाट चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। लोग आख देंदे ने ये तो मर गया, आर्थिक तौर पर खत्म हो गया। आर्थिक तौर पर यह हाल हो गया है, इन्ना कर्जोई हो गया है, लोगों का कर्जा देना है लेना किसी को नहीं है। लोग आखते हैं तो खत्म है बई, इस कोल कुछ नहीं है, हुण कर्जदार है, लोगों का देनदार है, बड़ा बड़ा कर्जोई है। कदे वेखो छत्तर झुलदा सी, अज कर्जोई है, खत्म हो गया, आर्थिक तौर पर खत्म हो गया, डेड है। समाजिक मौत, आर्थिक मौत, राजनीतिक, कदे हुकूमत चलती सी, सत्ता चली गई, कोई नहीं पुछदा, कहते हुणे खत्म है। बौद्धिक मौत, बंदा जिउंदा है लेकिन उन्होंने सोच ही नहीं, होश ही नहीं हैगा, मैं की खाना है, की पाउना है। आपां वेखदे हैं ना जिहड़े मैंटल होंदे ने बंदे, डरदे ने लोग, डरदे ने उस तों। बेशक जिउंदा है लेकिन उन्होंने ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान के तौर पर, बौद्धिक तौर पर उसकी मौत हो गई है। जिउंदा है लेकिन बौद्धिक तौर पर खत्म हो गया। शरीरक मौत, जो श्वास निकल जाते हैं तो उदों मनुख की शरीरक मौत हो जाती है। तो साहिब जी वचन कर रहे हैं, भाई जे तू मौत तो बचना है ना, तो गुरु के शब्द को अपने हिरदे में धारण कर लै। आखां जीवां, जो मैं प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करदा तो मैनू असल जीवन मिलता है। आखां जीवां, मैनू जीवन मिलता है। विसरै मर जाऊँ, जो परमात्मा का नाम विसर जाता है उस वेले मेरी मौत हो जाती है। जीवन हर नाम ध्यावन है, सो असल जीवन है अकाल पुरख वाहिगुरू, प्रभु परमात्मा की बंदगी, प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह। जदों सिफत सलाह में जुड़ता है फिर मनुख की कदे ये मौतां नहीं होंदियां। साहिब जी वचन कर रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। जिस दे नाल लोग डरते हैं ना, कहते मैनू खुशी मिलती है। किहड़ी मौत की गल कर रहे हैं? अपने मन नू मारन दी, हंकार नू मारन दी। हंकार नू मार दिता है। लोग अहंकार नहीं छड़ना चाह रहे, मैनू खुशी मिलती है। जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जो हंकार खत्म होता है ना मनुख का, फिर परमानंद दी, परम आनंद की प्राप्ति होती है।
तो साहिब जी रहमत कर रहे हैं, ये परम आनंद सतगुरां दे दर ते आके प्राप्त होना है। सतगुरां दे दर ते आके ईगो खत्म होनी है। सतगुरां दे दर ते आके अरदास करिए, साहिब जी रहमत करो, बख्शिश करो, मैनू नाम की दात बख्शिश कर दो। तो सतगुरु जी बड़े बेअंत ने, नानक निर्गुण गुण करे। सतगुरु जी निर्गुणियां नू गुण बख्शिश कर देंदे ने, गुणवंतियां गुण दे ते जिहड़े गुणवान हन उन्हां नू होर गुण बख्शिश कर देंदे हन। तेहा कोई ना सुझई, इस संसार दे विच प्रभु परमात्मा रब वर्गा कोई होर नहीं जिसके अगे असी अरदास कर सकीए। तेहा कोई ना सुझई, जे तिस गुण कोई करे। साहिब जी वचन कर रहे, तेहा कोई ना सुझई, जे तिस गुण कोई करे। जे एक गुण कोई होर बख्शिश करदा होवे, जो कोई होर बख्शिश कर सके, ऐसा संसार में कोई नज़र ही नहीं आउंदा, कोई नहीं दिसदा। केवल अकाल पुरख वाहिगुरू, केवल सतगुरु जी हैं जिन्हां दे दर ते आके ये गुण प्राप्त होंदे ने, जिन्हां दे दर ते आके संतोख मिलता है, सत मिलता है, दया मिलती है, आत्मक रस आत्मक आनंद की प्राप्ति होती है। सो सतगुरां दे दर ते आके ये अरदास करिए, सतगुरु जी तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक घर के गोले, नानक घर के गोले। हे सतगुरु जी असी तेरे दर दे गुलाम हाँ, साडे ते मेहर करो, बख्शिश करो। मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मांगना। ते साहिब जी रहमत कर रहे हैं, 7वीं पौड़ी दे विच उमर वधाउण दे नाल ਜਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ कर्म रूपी जोड़ा कपड़ा है, बख्शिश रूपी पटोला तेनू प्राप्त हो जाएगा। सो सतगुरां दे दर ते आके अरदास करिए, सतगुरु जी रहमत करन, सानू नाम की दात बख्शन, चरणा कमलों का प्यार बख्शन, ताकि प्रभु परमात्मा की बंदगी करके असी असल जीवन जी सकीए। गल ये नहीं कि उम्र बहुत लंबी होवे। साहिब जी समझाउणा कर रहे हैं, उम्र वधाउण दे नाल तू सच्चियार नहीं बन सकदा। गल ये है तेरे जीवन का पद्धर बहुत ऊँचा होवे। उम्र नूं नहीं बढ़ाना। साहिब जी रहमत कर रहे हैं, जीवन के पद्धर नूं उच्चा करना है। जिस दिन तेरा जीवन का पद्धर उच्चा हो गया, तेरे सारे संसार में जय जयकार होवेगी। सारे संसार के अंदर धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, आपां हर रोज़ पढ़ते हाँ। कदे घुंगड़ियां बेचते सन, अनाथ सन, बचपन के माता पिता की डेथ हो गई। गुरु के महल ने कहा, बेटी भानी वास्ते इहो जिहा वर चाहिदा है। गुरु साहब जी ने कहा, इहो जिहा तो फिर यही है। जिहड़ा गुरु घर दे विच लंगर छकदा सी, अज उसके लंगर दे भंडार लगे पे ने, सारी दुनिया उत्थे जाके लंगर छकदी है। अमृतसर का कोई भी निवासी उत्थे भुखा नहीं सो सकता। अज गुरु रामदास के दर ते अरदास करते हैं, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे विख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरण आई। गुरु के शरण विच आए, किन्नियां बख्शिशां प्राप्त होईयां। जिहड़े भी गुरु शरण विच आए ने, गुरु सतगुरां ने उन्हां ते बेअंत बख्शिशां कीतियां, बेअंत रहमतां कीतियां, बेअंत साखियां ने गुरु इतिहास दे विच। समा इजाजत नहीं दे रहा। कदे सिर ते छबड़ा रख के घुंगड़ियां बेचते सन, अज छत्तर झुलदा है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, उस दर ते अज सारियां दी अरदासां पूरीआं होंदियां ने। सो साहिब जी रहमत कर रहे हैं भी तेरा जीवन का जिहड़ा पद्धर है वो उच्चा होना चाहिए है, ना कि उम्र भावें छोटी होवे लेकिन जीवन का पद्धर इन्ना उच्चा होवे सारे लोग आखण वाह जी वाह क्या बात है, ये सचमुच सत्य का रूप है, संत है, सचियार है। सो सचियार बनन दे लई गुरु के शरण विच आके अरदास करिए। सतगुरु जी रहमत करन, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नाम की दात बख्शन, सोझी बख्शन, ताकि बंदगी करके सिफत सलाह करके अपने जीवन में सफला कर सकीए। इत्थे ही दीवान की समाप्ति। भुल्लां चुकां दी खिमा, फतेह की सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।